दिल टूटने का दर्द क्या होता है, बेचैनी क्या होती है, परेशानियां कितनी होती हैं, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। बट क्या आपने दिल टूटने के फायदे के बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज जानिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब प्यार में दिल टूटता है ना, पहला पहला प्यार जब आपसे छूटता है, तो उस गम के क्या फायदे होते हैं, उससे आपको जीवन में क्या क्या सीख मिलती हैं, आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब शुरू करते हैं वीडियो। दिल टूटने का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जो आपकी सपनों की दुनिया थी ना, जो आप सपनों में जी रहे थे, वो दुनिया से बाहर आके जिंदगी को देखते हैं रियलिटी में कि एक्चुअल में जीवन है क्या, जिंदगी है क्या, प्यार है क्या। इस प्यार से पहले जितनी भी चीजें आपके दिमाग में थी ना, वो सिर्फ आपने सुनी थी, दूसरों को देखी थी, आपने कभी खुद से उस चीज को फील नहीं किया था। आपके दिमाग में बहुत सारी मनोरम कहानियां थी, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत फीलिंग्स थी अबाउट लव। बट जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप ये समझ पाते हैं कि हर एक चीज का एक नेगेटिव पहलू भी है। अगर प्यार में खूबसूरती है तो उसमें नेगेटिव चीजें भी हैं जो आपको दुख देती हैं, आपको परेशान करती हैं। उस प्यार में होकर आपने उसको जिया है, खुद महसूस किया है। वो आप कभी तब नहीं कर सकते थे जब आप दूर से इस प्यार को देख रहे थे। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि आप अभी तक पानी के बाहर खड़े होकर उन लहरों का मजा ले रहे थे, बट जब एक बार आप डूबे तो आपने उन लहरों को खुद से महसूस किया कि पानी में गीला होना, लहरों का बॉडी को टच करना क्या होता है, उसमें गोते खाना क्या होता है। सो ये चीजें आफ्टर लव तभी समझ में आती हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि ब्रेकअप के बाद आप जिंदगी में पहली बार खुद से मिलते हैं और खुद को जानते हैं कि आप क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी हदें क्या हैं, आपके अंदर कितने इमोशंस हैं, आप कैसे संभालते हैं अपने आप को। ये सब चीज़ें आपको ब्रेकअप के बाद पता चलती हैं, क्योंकि वो ब्रेकअप पहला ऐसा गम होता है मोस्टली केसेस में जब आप अंदर से हिल जाते हैं, जब आपको दुनिया बड़ी वीरान सी लगती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, आप बहुत डीप डाउन एक दुख में, दर्द में चले जाते हैं। उस डीप डाउन दुख से निकलना अपने आप में एक चुनौती है, और जब आप उससे निकलते हैं, उस दुख में होते हैं, अकेले होते हैं, घंटों रोते हैं, उस टाइम पर आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली है क्या, कैसे उस दुख को आप फेस करेंगे, कैसे एक फाइटर बन के उभरेंगे या फिर एक फेलियर की तरह डूब जाएंगे। ये सब चीज़ें अपने बारे में आपको तब पता चलती हैं। इससे पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं पता थी आपके बारे में। तो ब्रेकअप आपको आपके बारे में जानने में हेल्प करता है, आपको आपसे मिलवाता है। इसके साथ जो पहला ब्रेकअप होता है ना, ये आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी लेकर आता है। अभी तक आप सब लोगों को, प्यार को, अपोजिट जेंडर को दूसरों की निगाहों से देख रहे थे, अपने इन चीज़ों को पर्सनली फील नहीं किया था। बट एक बार जब आपने इन चीज़ों को फील किया खुद से, और जब आपका दिल टूटा, जब आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें झेलनी पड़ी इस रिश्ते में, तो आपको पहचान करनी आती है लोगों की। आपको समझ में आता है कि लोग एक्चुअली फितरत में कैसे होते हैं, जीवन में जिसे हम कहते हैं प्यार नाम की चीज़ होती है, वो कैसी होती है, कैसे कोई इंसान किसी को पागल बना सकता है, किस हद तक कोई इंसान किसी को धोखा दे सकता है, कैसे कोई इंसान पलट सकता है। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो किस हद तक किसी के लिए पागल हो जाते हैं, आप कितना किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आपके दिमाग में क्या पागलपन है, ये चीज़ें आप समझ पाते हैं। और इससे जो आपके फ्यूचर में रिश्ते बनने वाले हैं, जो आगे आपके रिलेशनशिप बनेंगे, उनमें बहुत हेल्प मिलती है उन लोगों को जानने में। अब आप पहली बार धोखा खा के, पहली बार ब्रेकअप करके फ्यूचर में किसी से जल्दी से धोखा नहीं खाएंगे। कोई जल्दी से आपको पागल नहीं बना पाएगा, कोई आपका अब यूज नहीं कर पाएगा। अब आप किसी को प्यार करने से पहले, दोस्ती करने से पहले 10 बार सोचेंगे, जानेंगे, परखेंगे। ये मैच्योरिटी आप में आई है ब्रेकअप के बाद। और जिस तरीके से ब्रेकअप के बाद आप में मैच्योरिटी आती है ना,
वैसे ही आपके अंदर एक इंटेलिजेंस भी आती है इमोशंस की। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। अब आपको ये समझ में आने लगता है कि लोग आपके इमोशंस के साथ में कैसे खेलते हैं और कैसे लोगों से बचना है। अगर आपको किसी ने यूज किया था उस रिश्ते में, आपके एक्स ने आपको चीट किया था, तो अब क्या होगा, आप उस रिश्ते से निकलने के बाद हर एक चीज को दोबारा रिमाइंड करेंगे अपने दिमाग में कि यार वो ऐसे बोलता था ना, रोके, वो रोता नहीं था, वो एक्चुअली ड्रामा करता था। लोग कैसे आपका यूज कर रहे थे वो आपको समझ में आया। कैसे वो आपसे अपना काम निकलवाया करता था, प्यार दिखा के या फिर रोकर वो इमोशनली ब्लैकमेल कैसे करता था। उन इमोशंस के साथ में कैसे खेलना होता है वो चीज़ें समझना आ जाता है। और इसका आपको फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अब कोई इंसान आपको इमोशनली कूल नहीं बना पाता, क्योंकि आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं। और फ्यूचर में आपको ये समझ में आता है कि अपने इमोशंस को कैसे यूज़ करना है, कब दिखाना है, कब छुपाना है, कब कितना एक्सप्रेस करना है, कब नहीं करना है। वो चीज़ें आपको बैलेंस करनी आ जाती हैं, क्योंकि अब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो ये ब्रेकअप है आपके ऊपर छाप छोड़ के गया है, आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, आपको स्ट्रांग बना के गया है कि अब फ्यूचर में आप तैयार हो जाएंगे किसी भी नेगेटिव चीज़ को फेस करने के लिए। अब कोई भी चीज़ें आपको इतना जल्दी तोड़ नहीं पाएंगी जैसे कि इस ब्रेकअप ने आपको तोड़ा था। सो अगर आपकी लाइफ में ये दुख आपको मिला है ना, तो पहला तो ये मत सोचिए कि आप अनोखे हैं। आप अनोखे नहीं हैं, आप एक लौते नहीं हैं। ऐसा अक्सर होता है, पहले प्यार में अक्सर लोगों का दिल टूटता है। और साथ ही साथ ये भी सीखिए कि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आपने कुछ खोया नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल गई हैं, जिससे आपको इस लाइफ को जीने में, अच्छे तरीके से जीने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं ब्रेकअप के बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो के बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।